नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य कौन सा वर्ष है? 10 ले सकता है। हरे कृष्णा। आज हमारा बहुत सौभाग्य है, श्रीमान सार्वभौम प्रभु जी शिष्याला गोपीनाथ मंदिर में हमें सानिध्य देने के लिए पधारे हैं। तो हम प्रभु जी का आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में 3 बार हरि बोल कह के स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री राधा गोपीनाथ के चरणों में श्री प्रभुपाद की अनुकंपा से प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में स्थान नागपुर में आए हुए सारे श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।
हम श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद जिसको कहते हैं पोषण। पोषण का अर्थ है भगवान जब सृष्टि करते हैं तो उसका रक्षण और पोषण भी करते हैं। जैसे कोई माली बगीचा लगाता है तो खाद भी डालता है, कटाई भी करता है, छटाई भी करता है, ऐसे भगवान भी इस सृष्टि रूपी बगीचे का पोषण करते हैं। और पोषण भी छठे स्कंद में 19 अध्याय है। नाम से पोषण 3 अध्याय में, फिर रूप से पोषण दर्शन देकर दक्ष को जिसका बकरे का सर मिला था उसको पुनः दक्ष के रूप में जन्म दिया। फिर नाद के द्वारा नारायण कवच से रक्षण, वैसे बहुत से प्रकार से भगवान पोषण करते हैं अपने भक्तों का। ये छठे अध्याय का मुख्य विषय है। छठा अध्याय शुरू होता है 5वें अध्याय में नरकों का वर्णन है और नरकों की यातनाओं का। जैसे ही परीक्षित महाराज ने सुना तो उन्होंने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि पाप करता है तो नरक में जाके यातना भोगता है, तो कोई प्रायश्चित है जिससे नरक में कोई नहीं जाए। ये एक वैष्णव का हृदय है, किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। तो सुखदेव महाराज ने 3 स्तर का उत्तर दिया। पहला उत्तर ये दिया कि जैसा प्रायश्चित है, जैसा पाप है वैसा प्रायश्चित करना चाहिए। छोटा पाप है तो छोटा प्रायश्चित, बड़ा पाप है तो बड़ा प्रायश्चित। छोटा रोग है तो छोटी दवाई, बड़ा रोग है तो बड़ी दवाई। तो परीक्षित महाराज ने कहा प्रायश्चित करे फिर वापस पाप करे, ये तो हाथी का स्नान हो गया, कुंजर स्नान हो गया। साफ होके फिर मिट्टी ऊपर डाल दे। एक बार पाप करे फिर प्रायश्चित करे फिर वापस पाप करे, तो लाभ क्या प्रायश्चित का। और इसी को प्रभुपाद जी ईसाइयों के लिए कहते थे कि वो गिरजा घर में जाके रविवार को कहते हैं हमारे सब पाप आप ले लो, यीशु मसीह फिर बस नए पाप शुरू कर दे। इसका लाभ क्या। तो दूसरा उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने दिया कि अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अज्ञान के कारण ही तुम पाप करता है। अगर अज्ञान नहीं होगा, ज्ञान हो जाएगा तो पाप ही नहीं करेगा, तो फिर उसको दंड क्यों मिलेगा, मिलेगा नहीं। महाराज परीक्षित कहते हैं सबको ज्ञान हो जाए, ये तो संभव नहीं है। ये सबके लिए संभव नहीं है कि सबको ज्ञान हो जाए। ऐसा कोई रास्ता बताइए जिससे सबका कल्याण हो। तब सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि परीक्षित भागवत पुरुष है, इसको भागवत मार्ग बताना चाहिए जो सबके लिए सुलभ हो और सरल हो। तब उन्होंने अगस्त ऋषि के द्वारा मलाया पर्वतों के बीच में भगवान की अर्चना करते हुए शब्द के साथ एक पुरातन इतिहास बताया था। कन्याकुब्ज नाम के नगर में ब्राह्मण वेदज्ञ याज्ञिक प्रतिदिन यज्ञ करने वाला सदाचारी गृहस्थ अजामेल के नाम से रहता था। अजा का अर्थ होता है माया और मेल का मतलब उससे मेल करना। उसने आगे जाके माया से मेल कर लिया, अजामेल। अजामेल का अर्थ ये है। वैसे पूर्व जन्म की कथा अजामेल की ऐसे आती है कि वो हिमालय में तपस्वी था, ठंड के कारण मूर्छित पड़ा था, कहीं ब्रह्मचारी था। कुछ गृहस्थ ऋषि वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने एक साधु को मूर्छित देखा, नवयुवक था। तो उन्होंने अपनी कन्या को कहा कि इसको गर्मी पहुँचाओ, इसको गर्मी दो ताकि ठंडी का असर खत्म हो, ये सचेत हो जाए, इसकी रक्षा करनी है। तो उस कन्या ने, ऋषि कन्या ने उसके शरीर का जो मूर्छित था आलिंगन किया। उसको जैसे गर्मी मिली शरीर से तो आंखें खुली, तो कन्या को देखा तो क्रोध में कहा कि मैं तपस्वी था, तुमने मेरी तपस्या भंग हो गई कर दिए, तुम जाओ वैश्या बन जाओ।
तो उस कन्या ने कहा, अब तो मुझे वैश्या बनने का श्राप दिया है, तो आपको ही मुझे वर्ण करना पड़ेगा। तो वो ऋषि पुत्री वैश्या हुई और अजामिल दूसरे जन्म में ब्राह्मण होते हुए भी तो वैश्या के गमन किया। ऐसा पूर्व जन्म की उसकी कथा बताते हैं। सो अजामिल की प्रसंग से ये पता लगता है कोई ज्ञानी हो, पंडित हो, विद्वान हो, परंतु हृदय के अंदर जो भोग की इच्छाएं होती हैं वो बीज रूप में रहती है। जब कोई अवसर, कोई ऐसा मौका मिल जाता है तो वो अंदर से फिर प्रकट हो जाती है। इसका मतलब है कि पाप करने की प्रवृत्ति बीज के रूप में ज्ञानियों के हृदय में भी रहती है। इसको उदाहरण देते हैं, बांस के खेत को जला देंगे तो ऊपर से बांस जल जाएगा लेकिन अंदर जड़ रह जाएगी। दूसरी बात, जब बरसात आएगी तो मोटा बांस उससे उगेगा। इसका अर्थ है कि जड़ रह जाती है, पाप करने की प्रवृत्ति रह जाती है। बहुत से लोग हैं सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, फिर दूसरे को सिगरेट पीते देखते हैं, धुआं आता है तो फिर पीने का मन करता है, क्योंकि ये एक स्वाभाविक है। अंदर जो पाप की प्रवृत्ति है वो जाग जाती है। तो अजामिल गया था जंगल में समिधा लकड़ी यज्ञ के लिए देने, पुष्प लेने पूजा के लिए, लेकिन एक वैश्या को, किसी लंपट को आलिंगन करते हुए देखा। कहा नहीं देखना चाहिए, मैं ब्राह्मण हूं, क्या करूंगा उसको देख के, मेरे को पूजा करनी है। काम आंखों के द्वारा प्रवेश करता है। जब शूर्पणखा भगवान रामचंद्र के पास लक्ष्मण के साथ खड़े थे, आई थी, तो रामचंद्र ने शूर्पणखा के ऊपर नजर नहीं डाली, सीता की ओर देखते हुए उनसे बात की। ये सिखाने के लिए कि आंख के द्वारा काम प्रवेश करता है। तो देख तो लिया एक बार, मन ने कहा क्या देखने में क्या है, ये मन इतना बदमाश है, आपको कहेगा देखने में क्या है, इसमें क्या है, हाथ लगाने में क्या है। वो आपको आस्ते आस्ते ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु जायते संगात संजायते काम कामात क्रोध हो जायते, ये पूरी प्रक्रिया पतन की शुरू कर देगा। अल्लाह देखने में क्या है, हाथ लगाने में क्या है, फिर आसक्ति हो जाएगी, नहीं मिलेगा तो क्रोध होगा, और क्रोध होगा तो सम्मोह होगा, स्मृति चली जाएगी, फिर वापस पतन हो जाएगा। सो अजामिल ने देखा उसको, देखने बाद घर आया, पूजा में मन नहीं लगा। अपनी नवयुवती ब्राह्मण घर में नारी थी, माता था, पिता था, सब एक धार्मिक घर में नारायण शिला सालंग्राम की थी, उसकी पूजा होती थी। सब छोड़ के वैश्या को ढूंढने चला गया। वैश्या को घर में रख लिया, उसको प्रसन्न करने के लिए सब पाप कर्म करने लगा। वैश्या के उदर से संतान की उत्पत्ति भी हुई और बहुत बड़ी आयु हो गई थी अजामिल की, 80 साल के करीब। तब उसको अंतिम संतान होने वाला था, कहते हैं, या हो गया था छोटा बालक। उस मार्ग में जाते हुए संतों ने कहा कि ब्राह्मण है अजामिल, सदगृहस्थी है, इसका पतन हो गया, इसका उद्धार अब कैसे किया जाए। वैसे भगवान प्रभुपाद जी ने लिखा है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के उसके पूर्व काल में, इसी जन्म में पहले ब्राह्मण के शरीर में जो उन्होंने भगवान नारायण की पूजा की थी घर में, उसी भगवान नारायण ने परमात्मा से अजामिल के हृदय में प्रेरणा दी। और कुछ महात्मा लोग कहते हैं, कुछ संतों ने कहा कि रात को हमको रुकना है, कहाँ रुके। तो लोगों ने शहर में कहा कि ये अजामिल ब्राह्मण है, इसके घर रुको। तो वो अजामिल के घर के दरवाजे पे गए, अजामिल घर में नहीं था। दरवाज़ा खुला तो अंदर तो बोतलें पड़ी थी दारू की और सब पाप कर्म की चीज़ें पड़ी थी। साधुओं ने देखा, वो वैश्या ने कहा, महाराज हमारे घर में सूतक लगा हुआ है, बालक का जन्म हुआ है, हम आपकी सेवा नहीं कर सकेंगे। बोले सूतक नहीं, आपके घर में तो ग्रहण लगा हुआ है।
हम कुछ लेने नहीं आए हैं, हमको कुछ चाहिए नहीं, बस एक आपको सलाह देने आए हैं। कहते हैं कि जब वैद्य लोग कड़वी दवाई देते हैं चिरावा जैसी, तो कहते हैं कि इसको मधु में मिला के ले लेना। मिठास मधु की में कड़वी दवा लेने का विधान है। तो संतों ने कहा भगवान का नाम बहुत कड़वा है, अब इसको कौन सी मधु में मिला के दे ताकि ये जब ले तो इसके सारे पाप धुल जाएं। पुत्र मोह के मधु में मिलाकर, पुत्र मोह के मधु में मिलाकर कहा कि आपके छोटे बालक का नाम नारायण रख देना, बस इतना काम कर। अब अजामिल बच्चे को सारा दिन कहे नारायण इधर आओ, नारायण पानी लाओ, नारायण रोटी लाओ, नारायण चप्पल लाओ, नारायण चलो घूमने चलते हैं। अजामिल के मुख से नारायण का नाम का उच्चारण हो रहा था। ये नारायण कोई डिक्शनरी का नाम नहीं है, निरुक्ति का नाम नहीं है। नारायण तो भगवान वैकुंठपति का नाम है। उस नाम का अपना ऐसा प्रभाव है, जानने वाले को पता हो या ना हो, लेकिन उसका हृदय पवित्र कर देता है। जैसे आप डॉक्टर से दवाई लाते हैं, आपको पता थोड़ी है कि दवाई की ताकत शक्ति क्या है, लेकिन पेट में जाते ही रोग चला जाता है। तो दवाई का हमें पता हो या ना, विष कोई खाए पता नहीं हो तो भी मर जाएगा, अमृत पिए पता नहीं हो तो भी अमर हो जाएगा। ऐसे नाम ले और पता नहीं हो नाम के बल का तो भी मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, और इसको नाम आभास कहते हैं। तो अजामिल के ऊपर ये भगवान ने हृदय से, परमात्मा ने करुणा की, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, अथवा जैसे महात्मा लोगों के मुख से सुनते हैं कि कुछ महात्माओं ने उसको प्रेरणा दी। ये भी सत्संगत है कि भगवान बाहर से भी और अंदर से प्रेरणा देते हैं। बाहर से चैत्य, अंदर से चैत्य गुरु के रूप में, बाहर से पद प्रत्यक्ष गुरु के रूप में प्रेरणा देते हैं। तो अब नारायण का अपना अजामिल का अंत समय जब निकट आया, उसने 3 यमदूतों को देखा। 3 यमदूत आते हैं, एक मन से करे हुए पापों का चिट्ठा होता है, दूसरे के पास वाणी से, तीसरे के साथ इंद्रियों से। मन कर्म वचन से जो भी पाप करते हैं वो 3 यमदूत आते हैं लेने के लिए। 3 यमदूत आते हैं, और वो यमदूतों का वहाँ रूप लिखा है कि ऐसे खड़े खड़े पाल थे, लाल लाल आंखें लाल थी। मैं तो देखे नहीं, लेकिन आजकल के लड़के सारे यमदूत रंग भी लगाते हैं, बालों को ऐसे खड़ा करके, ये सब यमदूत के नकल करते हैं यमदूतों का। तो अजामिल को भय लगा और सामने अपने बेटे नारायण को देख के कहा नारायण, इतना आतुर भाव से कहा। उद्देश्य था कि नारायण भाग जाओ, तुम डर जाओगे इसको देख के, अथवा नारायण ये मुझे पकड़ ले, मुझे बचाओ, दोनों इसका अर्थ हो सकता है। उसी समय चतुर्भुज रूप में 4 विष्णु दूत प्रकट हो गए, और उन्होंने अजामिल के गले में यम फांस डाले हुए यमदूतों से पूछा, बताओ पापी कौन है, पुण्य आत्मा कौन है? इसका निर्णय करने वाला ही अन्याय करे तो लोग किसके पास न्याय के लिए जाएंगे? प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री प्रभुपाद जी, कि हमारे भक्त वैष्णव दूत हैं। वो संसार के ऊपर अजामिल जैसे लोगों के उद्धार के लिए सब जगह हरिनाम संकीर्तन करते हैं। प्रभुपाद ने अपने भक्तों को विष्णु दूत कहा है। यमदूतों ने उत्तर सही दिया, बोले शास्त्र के विपरीत काम करने वाला पापी वो नरक में जाएगा, और यमराज का नियम है उसको दंड दिया जाएगा, और जो शास्त्र के अनुसार अपना जीवन बिताएगा वो पुण्य आत्मा है और वो स्वर्ग में जाएगा। बात तो सही थी। विष्णु दूत ने कहा कि एक और भागवत है, मैं उसका आपको पता है, एक बार अनजाने में जाने में भगवान का नाम लिया जाए तो अनंत कोटि जन्मों के पाप जल की राशि हो जाती है, पाप राशि जल के नाश हो जाती है। इसने अंत समय नारायण का नाम लिया है। यमदूत ने कहा नारायण का थोड़ी, अपने बेटे का नाम लिया।
बोला बेटा नारायण नहीं होता है, बेटा नारायण दास होता है। नारायण तो वैकुंठनाथ है। और उस नाम एक लेने से, नाम के बल से, इसको कहते हैं परमेय बल। परमेय बल का मतलब ये कोई अजामिल की शक्ति नहीं थी, ये नाम की शक्ति थी। और नेम ये है, कितना बड़ा घास, कई टन घास पड़ा हो, एक दिया सलाई जलाई जाए, माचिस की तीली जलाई जाए, सारा घास भस्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे कई जन्मों के पाप को एक बार भगवान का नाम लिया जाए तो उसमें इतनी शक्ति है, सारे पाप नाश कर दे। लेकिन नेम क्या है? उस नाम लेने के बाद दोबारा पाप न करे। अंत समय नाम लिया अजामिल ने, फिर कोई पाप नहीं किया, तो इसलिए सारे पाप जल। आप नाम लो, सब पाप जल गए, दोबारा पाप करो तो पहले वाले सब जाग के आ जाएंगे। नेम ये है। इसलिए महात्मा एक कहा करता था, हरे कृष्णा बोलो सब, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोला ऐसे ताली बजा के नाम जपोगे तो एक पेड़ के ऊपर जैसे लाखों पक्षी बैठे हो, एक बच्चा भी ताली बजाए तो उड़ जाएंगे कि नहीं उड़ जाएंगे? ऐसे आप जब भगवान का नाम जपते हुए ताली बजाते हो, शरीर के ऊपर पाप रूपी पक्षी होते हैं सब उड़ जाते हैं। तो दूसरे महात्मा ने पूछा, उड़ के जाएंगे कहाँ? बोलो जो नहीं जपता है उसके सर के ऊपर बैठेंगे। कहीं जाके बैठेंगे, उनको जगह तो चाहिए ना। तो हम अपने कीर्तन करके अपने अंदर के पापों को भगा दे, लेकिन फिर पाप नहीं करे, ये सावधानी है। और फिर यमदूतों को विष्णु ने कहा, चलो इसको छोड़ जाओ, तुम्हारा इसके ऊपर अधिकार नहीं है। पहली बार यमदूत विफल हुए, बड़े क्रोधित हुए। वैसे भी यमदूत किसको बनाया जाता है? जो नरक में, सब नरकों में एक बार घूम चुके होते हैं, जिसको उनके नियमों का सब पता होता है, उसको चुन के यमदूत बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ के सारे नियमों का पता होता है। जैसे जेल में कोई जाता है अपराधी, 10 बार 20 बार जाता है, सब जेल के नियम जानते हैं, तो उसको वो जो अन्य बंदी होते हैं ना, उसका मॉनिटर बनाते हैं कि इसको सब नियमों का पता है। तो यमदूत तो वही होते हैं जो कई बार नर्क को घूम चुके हैं अच्छी तरह से। और वैसे भी एक बार झगड़ा हुआ कहीं प्लाट पे, तो स्वर्ग वाले बोलते हैं हमारा प्लाट है, नर्क वाले बोलते हैं नहीं हमारा प्लाट है। बोला नहीं इसका न्याय करेगा, हम वकील करेंगे। तो नर्क वाले हंसने लगे, बहुत हंसा। बोले क्यों हंस क्यों रहे? बोले वकील कहाँ से लाओगे? वकील तो सारे हमारे पास नर्क में। तुम्हारा केस कौन लड़ेगा? इसका नाम ही है लायर, का मतलब झूठा। बॉम्बे जुहू का कोर्ट का केस चल रहा था। गोस्वामी धवाल कृष्ण महाराज कोर्ट में केस के लिए जाते थे। उनको कोर्ट की बेंचों के ऊपर बैठना पड़ता था बहुत देर तक। तो बड़े बड़े खटमल हुआ करते थे बेंचों में कोर्ट के। गोरी चमड़ी वो जो खाता था बैट बग, खटमल क्या कहते जगह, वो लाल इतने हो जाते थे बेचारा। प्रभुपाद रोज कोर्ट में जाता हूँ, रोज बेंच में बैठता हूँ, खटमल खाते बहुत बिजली हो रही है सर। का कोर्ट की बेंच में कभी मत बैठना। क्यों? और सारे वकील मर के खटमल हो गए। जीते जी खून पीते हैं, मरने के बाद भी खून पीना बंद नहीं करते। चलिए हम पूछते हैं कि मच्छरों को मारने के लिए सरकार ने कितना खर्चा किया, कितने फुहारे लगाए, कितने अगरबत्तियां, कितने मच्छर भगाने के रिपेलेंट बने। मच्छर खत्म हुए क्या? नहीं ना।
अगर अगरबत्ती जलाने से मच्छर जाता नहीं है, दूसरी अगरबत्ती जलाने से भगवान आता नहीं, दोनों तरफ अगरबत्ती घूम रही है। तो हमने बहुत विचार करके सोचा कि कारण क्या है। इतना सारा प्रयास किया, शेर कम हो गया संसार से, हाथी कम हो गया, कुत्ते भी कम हो रहे हैं, लेकिन मच्छर कम क्यों नहीं है। बहुत सरल इसका उत्तर हमको समझ में आया। सारे लोग खून चूसने वाले मरने के बाद मच्छर होते हैं, तो ये तो ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक लोग ईमानदार नहीं होंगे, मच्छर बंद नहीं होंगे। मच्छर मारने से मच्छर खत्म नहीं होंगे, इंसान ईमानदार होगा तब मच्छर खत्म होंगे, क्योंकि सारे ही खून चूसने वाले हैं, जीते जी खून चूसते हैं, मरने के बाद मच्छर बनता है। तो मच्छर कहीं और से आते नहीं, यही वापस लौट के आते हैं। कहीं मच्छर मरे पड़े थे तो बड़े विज्ञानी लगे होते, इनमें मच्छर कौन सा है, मछली कौन सी है, क्योंकि जो मछली है उससे मलेरिया फैलती है। समझ में नहीं आया। एक गाँव वाला था, उसने बोला क्यों इतना परेशान हो रहे हो, क्या हुआ है? बोला ये मर गए हैं मच्छर, पता नहीं है मच्छर कौन सा है, मछली कौन है। बोला कहाँ है? बोले ये 4-5 देखो बोतल के ऊपर मरे हैं, 2-4 आईने के ऊपर मरे हैं। बोला ये तो स्पष्ट है, जो आईने पे मरे हैं वो मछली, जो बोतल पे मरे हैं वो मच्छर। इसमें कौन सा मुश्किल है? साइंस को कोई कौन सा विज्ञान इसमें मुश्किल, ये तो आसान विज्ञान है। सो अजामिल को सेकंड चांस मिला, नाम आभास के कारण। नारायण का नाम बिना जाने के, लेकिन अपराध नहीं किया नाम के साथ, जपा नाम बिना अपराध के, परंतु नाम के बल का पता नहीं लगा तो नाम आभास हो गया। श्री प्रभुपाद लिखते हैं नाम जपने के 3 स्तर हैं, अपराध के साथ नाम जपना, नाम आभास और शुद्ध। जब हम सामान्य नाम जपते हैं तो उसके साथ 10 अपराधों में से अपराध कुछ होते रहते हैं, तो वो नाम जपने से, अपराध के साथ नाम जपने से मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, धन मिलेगा, ये तो फल है। अपराध के साथ नाम जपने का भी ये फल है, इतना सुख उसमें मिलता है, लेकिन भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा, मुक्ति भी नहीं मिलेगी, संसार में भोग मिलेगा। और हमने देखा है बहुत सारे भक्त बड़े बड़े थोड़े समय में यहाँ से अमेरिका जाते हैं, बड़ा धन कमा लेते हैं, मायापुर के चारों ओर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली है, सब नाम अपराधियों का फल है। क्योंकि नाम भी किया, अपराध भी किया, बहुत कुछ माल आ गया, लेकिन भगवान नहीं मिला। नाम आभास से मुक्ति मिलती है, किससे? जमदूतों से। और अजामिल ने नाम आभास जपा, और शुद्ध नाम अगर जपा जाए तो कृष्ण प्रेम मिलता है। तो ये तीसरा स्तर है। अब यमदूत थोड़ी देर के लिए वहां खड़े थे, अजामिल उनसे बोलना चाह रहा था, वो चले गए, अजामिल से बात नहीं की। अजामिल को केवल वैष्णव का दर्शन हुआ, और वैष्णव का विष्णु दूतों का यमदूत से संवाद सुनने को मिला। उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, उसको एक और अवसर मिल गया, मौका मिल गया। अब अजामिल ने कहा पाप नहीं करूंगा, अब ये जीवन भगवान को अर्पण करूंगा। अजामिल वहां से हरिद्वार चला गया और भगवान का नाम जपने लगा। एक मंदिर विष्णु में बैठकर भगवान का नाम जपने लगा, और वहां से वो अपना भगवत धाम के लिए तैयार हो रहा था। दूसरी तो यमदूत, यम पास जाके यमराज के सामने फेंका, बोला महाराज आपकी नौकरी नहीं करनी। अरे वो 4 हाथ वाले 4 आए थे, अच्छा हुआ हम बच के वापस आ गए, हमें मार भी देते तो हम कहाँ जाते, आपका काम करने के लिए गए थे, आज तक किसी ने हमको नहीं रोका। कौन थे वो? इतना सुनते ही यमराज नाचने लगा, यमदूतों तुमको विष्णु दूतों का दर्शन हो गया, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है भाई, वैष्णव का दर्शन होना, और तुम यमदूतों को, तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बेटा देखो, आपको हमने ये तो सुनाया था किसको लाना किसको नहीं लाना, परंतु भागवत धर्म आपको हमने नहीं सुनाया। उनके मुख से जो भगवान का नाम निकला था, उससे उनके सब पाप समाप्त हो गए। उसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, अन्य किसी ब्रह्मा शंकर आदि का भी अधिकार नहीं होता है। वो तो भगवान साक्षात विष्णु के ही
अधिकार में आते हैं, उनके ऊपर अपना। फिर कुछ श्लोकों में यमराज ने शिक्षा देते कहा किसको मेरे पास लाना, किसको मत लाना। 2 श्लोकों में कहा किसको लाना, 1 श्लोक में कहा किसको मत लाना। जिसके मुख से भगवान का नाम उच्चारण हो उसको मेरे पास मत लाना, उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। एक आदमी था, बड़ा भक्त था, उसका भाई था, वो बिल्कुल नास्तिक था, भगवान का नाम नहीं देता। इस भाई ने कहा एक दिन ये भगवान का नाम जप ले तो उसको लाभ हो जाएगा। बहुत लोगों को कहा इसको हरि का नाम जपवाओ, संभव नहीं था। एक बहुत बड़ा विलक्षण महात्मा था, बोला तुम्हारे भाई को मैं हरि का नाम जपा दूं तो बहुत बड़ा आपकी कृपा होगी। उसने उसके घर के सामने हरी मिर्ची का ठेला लगाया। वो आया, बोला दे दो। बोला क्या दे दूं, नाम तो ले चीज का। बोला यही दे दो। बोला क्या है ये? बोला हरी मिर्ची। बोला बस आज तुमने हरि का नाम ले लिया, अब तुम्हारे को इसके बदले कुछ भी मिले मत लेना, इसका बेचना मत। मर गया ये। यमराज ने कहा अपना पापी है, इसको डालो नरक में। बोला इसने अच्छा क्या? बोला एक बार हरी मिर्ची बोला है, हरि का नाम लिया है। बोला हरि के नाम के बदले जो लेना है लो, फिर नरक में जाओ। बोला कुछ नहीं लूंगा। अब यमराज कहता हरि की बदले क्या देते हैं मुझे पता नहीं है, ब्रह्मा जी से पूछते हैं। उसको पकड़ के ब्रह्मा जी के पास आया। ब्रह्मा जी पापी है, नरक में डालना है, हरि का नाम लिया, अब क्या करें? तो हरि के नाम के बदले में क्या है हमें भी मालूम नहीं। बोले शंकर जी के पास चलते हैं। अब ब्रह्मा जी भी साथ हो गए, यमराज ब्रह्मा जी दोनों साथ शंकर जी के पास आए। हे भोलेनाथ, इसने हरि का नाम लिया है, उसके बदले में क्या दे? इसको नरक में डालना है। बोला हरि का पता तो हरि बताएगा, हमें मालूम नहीं। और शंकर जी भी साथ हुए, सीधे विष्णु के पास आए। बोला भगवान इसको नरक में डालना है, एक बार हरि के नाम के बदले में कुछ नहीं देता है, अब क्या दे? हंसने लगे। विष्णु बोला हरि के नाम के बदले में हरि मिलता है, आप तीनों पकड़ के मेरे पास ले आए। तीनों आदमी पकड़ के मेरे पास लेके आए, अब इसको यहाँ छोड़ो, आप जाके अपना काम करो। जब मुड़े तो इसने कहा यमराज हरि मिल गया, मिर्ची तो ले जा वापस। तो हरि का नाम कैसे भी लिया जाए बहुत बड़ा लाभ है। इसलिए हमारे पूर्वज अपने बच्चों के नाम पहले रखते थे, कृष्णदास, रामदास, गोपाल दास, गोविंद दास। तो क्या सारा दिन भगवान के नाम का उच्चारण होता था, जाने अनजाने में। और हमारे लोग पहले बाहर निकलते थे घर से, सबको राम 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 भाई राम राम सारा दिन करते थे। अब ये सब वो कल्चर खत्म हो गया। अब बच्चों का नाम टिंकू टिंकू लिंकू मिकू क्या रखते हैं, जिससे कहाँ जाएंगे कुछ मालूम नहीं। वो कौन सा लोग पे कहाँ जाएंगे कुछ मालूम नहीं। यमराज भी परेशान है कि कोई और लोग बनाना पड़ेगा। तो वो एक घर में मैं गया दुबई में, उसने कहा बच्चों का नाम तो हमारे कहने के ऊपर बहुएं रखती नहीं है गोपाल गोविंद, काम करने वाले का हमने नाम रख दिया है गोपाल दास। और सारा दिन कह रहे गोपाल गिलास ले आओ, गोपाल ये लाओ। हमारा तो कुछ लाभ हो ही रहा है, तो किसी का नाम तो घर में जपने का बहाना मिल जाता है। कुछ न कुछ भाई काम करने वाले का कोई भी नाम रखो, उसको तो काम करना ही है, तो उसी का नाम रख दो। उसके बच्चे तो नाम रखते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा विज्ञान था। हमारे बड़े बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इतना महान एक सब बच्चों का नाम ऐसा रखते थे घर में अपने आप जप हो जाता था, कुछ परेशानी करने की जरूरत नहीं थी। सुबह से शाम तक घूम के आते थे, 1000 से ज़्यादा नाम जप होता था राम नाम का। ये भारत इसके लिए भारत महान था। अब ये सब समाप्त होते। अब ये हम तो कहते हैं वो फोन उठाते हो ना, उससे हम फोन उठाते हैं इस काम वाले हरे कृष्ण बोलते, मालूम है, हरि बोल हरे कृष्ण ऐसे ही बोलते। तो कितनी बार फोन उठाते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं जाने अनजाने में। और सामान्य लोग फोन उठा के क्या नाम देते हैं? हेलो। अब हेलो पता है क्या है, मालूम है आपको हेलो क्या है? जो ग्राहम जिसने पहले टेलीफोन बनाया, ग्राहम बेल, उसकी पत्नी का नाम था ग्राहम बेल हेलो। पहली बार उसका फोन काम करने लगा तो उसने अपनी पत्नी को फोन किया, हेलो। पत्नी का नाम था, उसने अपनी पत्नी को घर में फोन किया था। वो मर गई बेचारी, हम अभी उसकी जान नहीं छोड़ी है। तो भाई हेलो को छोड़ दो, लोगों को बोलो हरि बोल बोलो।
ये हरि बोल फोन पे भी लोग अगर बोलना शुरू कर दें तो अजामिल की तरह बहुत से लोगों का नाम आभास का लाभ हो जाएगा। ये लोग को बंद करके हरि बोल बोलो, एक स्ट्रक्चर बना के सब जगह लगा, हेलो बंद हरि बोल, हेलो नहीं हरि बोल। सो अब सुखदेव गोस्वामी अंतिम 31 से 35 श्लोक तक वास्तविक प्रायश्चित क्या है, आत्यंतिक प्रायश्चित क्या है। भगवान का नाम आत्यंतिक प्रायश्चित है। इससे महान प्रायश्चित किसी भी पाप का और कोई नहीं हो सकता। और सुखदेव गोस्वामी के आज हम 34वें श्लोक का पाठ करेंगे। इत्थं स्वाभृतेर्गदितं भगवन् महित्वं संसृत्य विस्मिद्धियोऽयं किंकरास्ते नैव अच्युताश्रयः जनं प्रतिसंकमाना दृष्टुं च बिभ्यति ततः प्रभृतसंराजन्। इत्थम स्वभृत्य, इत्थम इस प्रकार, स्वभृत्य मतलब अपने यमदूत सेवकों को, यमराज ने अपने सेवकों को भगवत महितम, भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया। ऐसे कहा यमराज ने जिसके गले में तुलसी की कंठी माला डली हो, ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगा हो, ज़बान मुख के ऊपर भगवान के नाम का उच्चारण करता हो, उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। एक बार ब्रज के सीमा के ऊपर कोई आदमी मर गया, ऊपर से कौवा जा रहा था, उसने उसके बीट गिराई, उसके मस्तक के ऊपर गिरी और वो तिलक जैसे लगने लगी। यमदूत आया कि इसने तिलक लगाया, इसको हाथ मत लगा। डाउट का फल मिल गया, डाउट का फल मिला। यमरोज उसको हाथ नहीं लगा रहे थे, ऐसे कौवे का बीट गिरा था। तो जो रोज उठ के अच्छी तरह से गोपीचंद का तिलक लगाएगा तो यमदूत तो निकट नहीं आएगा, कभी उसको दर्शन भी नहीं होगा, सोपन में भी दर्शन नहीं होगा। तो ये तिलक लगाना कितना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ऐसे यमराज ने अपने ही गदितम का मतलब अपने मुख से प्रवचन किया, उनको समझाया। क्या समझाया? भगवान की महिमा समझाई, भगवत नाम के रूप गुण लीला की महिमा सुना समझाई। समसप्रत्य समसंत्य विस्मित जियो, जैसे ही उन्होंने याद किया उनकी बुद्धि में बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। नाम का इतना बल है, अजामिल जैसा पापी भी तर जाता। कहते हैं अघासुर का भगवान ने जब श्री कृष्ण ने उद्धार किया, अघासुर की आत्मा भगवान के श्री चरण में प्रवेश किया तो ऊपर यमलोक में यमराज मूर्छित होकर गिर पड़ा। बोला इतना बड़ा पापी का उद्धार कर दिया भगवान ने, ये तो इतना पापी था जिसके पाप के चिट्ठे यहाँ भरे हुए हैं, इसका उद्धार हो गया। यमराज अपने लोक में मूर्छित हो गया अघासुर का उद्धार देखकर। तो अजामिल का उद्धार हो गया तो बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मित दिया। यम किंकरास्ते, यम के किंकर मतलब यम के जो दूत थे उनको आश्चर्य लगा, विस्मित हो गए, उनकी बुद्धि विस्मित हो गई। इतना बड़ा नाम का प्रभाव है, आश्चर्य है। नैवा अच्युत आश्रय जन्म, अच्युत आश्रय, जिन्होंने अच्युत का आश्रय लिया है। अच्युत से भगवत गीता का आरंभ अच्युत से होता है और अंत भी अच्युत से होता है। अर्जुन कहता है सैन्योर उभ्यो रथ स्थाप्य में अच्युतम, यहाँ से भगवत गीता शुरू होती है और अंत में अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तो प्रसादाद अच्युतम। अच्युत से गीता शुरू होती है, अच्युत से गीता पूरी होती है। और भागवत में लिखा है देवानाम यथा अच्युतो, गणानाम यथा गंगा, वैष्णवानाम शंभु, देवानाम अच्युतो।
बहने वाली नदियों में गंगा है, वैष्णव में सर्वोपरि शंभु है, और अच्युत सारे देवों में महाराज है। ये अच्युत कौन है? श्री कृष्ण। तो भगवत गीता कौन बोल रहा है? श्री कृष्ण। उसमें कृष्ण को अच्युत से शुरू किया है और अच्युत से अंत किया है अर्जुन। तो अच्युत का मतलब वो भगवान जो अपने भक्तों की रक्षा में कभी नहीं चूकते, श्री कृष्ण। आश्रय, जिन्होंने उनका आश्रय लिया है, शरण लिखा है, ये भगवान रामचंद्र का वचन है। शक्रदेव परपमा, एक बार कोई कहे कि मैं आपका हूं, बस सब पापों से मुक्त करूंगा, ये मेरा वचन है। ऐसे भगवान ने कहा सर्वधर्मान परिजमामि, वही एक ही बात है। एक बार कोई कहे कि भगवान मैं आपका हूं, बस अच्युत आश्रय हो जाए। जन्म जो जन ब्रज जन जैसे होते हैं, गोपी जन हैं, ऐसे अच्युत आश्रय जन, हरि जन जैसे, हरि के जन, अतो अच्युत आश्रय जन प्रतिसंकमना, प्रतिसंकमना का अर्थ लिखा है अच्युत भगवान का, जिन्होंने शरण लिया है श्री कृष्ण का। अब वो क्या करते हैं? वो यमदूत क्या करते हैं? प्रतिसंकमाना, अब उनको डर लगता है उनके पास जाने में। नाम की महिमा का आश्चर्य देखकर अब यमदूतों को भय लगता है अच्युत जन के निकट जाने में। दृष्टुम च बिभ्यति, दृष्टुम देखकर, बिभ्यति डरते हैं, तत् प्रभृत राजन, हे महाराज परीक्षित। अब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? अपने स्वामी यमराज जो महाजन है एक, उसके मुख से भगवान के गुण रूप नाम लीला के प्रभाव को, महिमा को सुनकर जो यमदूत हैं बड़े आश्चर्यचकित हुए, और जैसे ही वो भगवान अच्युत के आश्रय भक्त को देखते हैं, वो एकदम भयभीत हो जाते हैं और उस भक्त की ओर दृष्टि उठाकर देखते भी नहीं है, उनकी ओर देखते भी नहीं है। ये है भगवान के नाम की महिमा, और ये है आत्यंतिक प्रायश्चित। ये ऐसा प्रायश्चित है जो कहते हैं भगवान की भक्ति से निहारम एवं भास्करम। निहार कहते हैं जो सर्दियों में कोहरा होता है ना, सुबह फाग होती है, सूर्य निकलता है, सब अपने आप उड़ जाती है, नाम निशान नहीं रहता है ना। ऐसे भगवान की भक्ति पाप को ऐसे जड़ से खत्म करती है जैसे सूर्य फाग को खत्म करता है। ज्ञान पाप को ऐसे खत्म करता है जैसे बांस के लकड़े को जला दो, लेकिन जड़ तो रह गई, लेकिन भक्ति से जड़ भी नहीं रहती, वो समूल उखड़ जाता है। तो भक्ति बड़ी शक्तिशाली है, और भक्ति में सारे साधनों में भक्ति शक्तिशाली है। भक्ति में कीर्तन शक्तिशाली है, और कीर्तन में भी नाम कीर्तन सबसे शक्तिशाली है। कीर्तन तो भगवान के रूप का भी है, गुण का भी है, लीला का भी है, धाम का भी है, नाम का भी है। तो साधनों में भक्ति श्रेष्ठ, भक्ति के सब अंगों में कीर्तन श्रेष्ठ, कीर्तन में नाम कीर्तन श्रेष्ठ। ये सिद्धांत है। अब इस श्लोक का तात्पर्य में चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हे राजन महाराज परीक्षित, जैसे ही यमदूत भगवान के नाम की महिमा जैसे उन्होंने अपने स्वामी यमराज से सुनी है, वो विस्मित हो जाते हैं और फिर कभी भी अच्युत आश्रय जन भक्तों की ओर दृष्टि उठा के देखते भी नहीं है, उनको देखकर भयभीत हो जाते हैं। इसके उपरांत कभी भक्तों के निकट नहीं जाते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने कहा है, क्योंकि ये जो घटना घटी थी
उसके उपरांत यमदूतों ने भक्तों के पास टपकना बंद कर दिया। अब वो भक्तों के निकट नहीं जाते हैं, क्योंकि भक्त यमदूतों के लिए बहुत बड़ा भयावह है। लिखा है फॉर द यमदूता द डिवोटी इज डेंजरस। यमदूत लोगों के लिए यमदूत भयानक है, यमदूतों के लिए भक्त भयानक है। हाँ, उसको देख के भयभीत यमदूत भी हो जाते हैं, डर जाते हैं भक्त को देखकर कि एक बार तो बच गए थे, अब दोबारा कहीं पकड़ लिया तो मार देंगे। तो यमदूत डरते हैं। इसका अर्थ है, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि यमदूत कभी भी अच्युत आश्रय जनों के निकट नहीं आते। इसका दूसरा भाव है अच्युत आश्रय जन्म। इसका दूसरा अर्थ है कि भगवान के नाम, जिसके नाम की इतनी महिमा है, वो स्वयं भगवान कितना महान होगा, और उसके भक्तों का सदा ही आदर करना, उसके निकट कभी नहीं जाना, ये यमदूतों ने निर्णय कर लिया। तो अंतिम श्लोक इस श्रृंखला का और इस अध्याय का सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इतिहासम इमं गुह्यम, ये गुह्य इतिहास, गोपनीय इतिहास है। भगवान कुंभ संभव, भगवान का मतलब महान, कुंभ का मतलब अगस्त ऋषि जो मटके से पैदा हुए थे। संभव, उन्होंने इसको बताया था। कब? कथ्यामास मलाय मलया, उन्होंने ये कथा बताई थी जब वो मलाया हिल में रहते थे, मलाया पर्वत पे रह रहे थे। आसीनो हरिम अर्चयम, और उस समय वो हरि की, भगवान नारायण की पूजा कर रहे थे, विष्णु की पूजा कर रहे थे। इसका अर्थ भगवान के सामने उन्होंने ये इतिहास बताया है, ये सत्य है, अगस्त ऋषि के मुख से सुना है। तो महान संत अगस्त ने, जो कुंभ का पुत्र है, मलाया पर्वत पे जब रह रहे थे और भगवान का पूजन कर रहे थे, तब मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे ये इतिहास बताया। ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और इसके साथ ये अध्याय पूरा होता है। एकांत में बैठ के, मलाया हिल में मतलब एकांत में बैठा था ऋषि अगस्त, भगवान की पूजा कर रहा था। इसका अर्थ है भगवान के चरणों को हाथ लगाकर शब्द खा के कहने लगा, ये जो मैं बता रहा हूँ, श्रीधर स्वामी कहते हैं ये सत्य कथा है, सत्य कथा कि भगवान के नाम लेने वाले अनजान भी नाम लें तो भी यमदूत कभी उनके निकट नहीं आते। तो ऐसे ये अध्याय यहाँ पूर्णावधि पे पहुँचा। 3 अध्यायों में भगवान कैसे नाम के द्वारा अपने भक्तों का पोषण करते हैं, ये प्रसंग पूरा हुआ। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न ये था कि पाप से लोगों को कैसे बचाया जाए, और प्रायश्चित करना चाहिए पाप का। प्रायश्चित करके फिर पाप करने से कोई लाभ नहीं। ज्ञान से पाप नहीं होगा, लेकिन ज्ञान सबके लिए सुलभ नहीं। तो भगवान का नाम से पाप जड़ से ही समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम आत्यंतिक प्रायश्चित है सब पापों का। इसलिए भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए। ये इस 3 अध्यायों का सार है। और कृष्ण भावना अमृत संघ का मुख्य उद्देश्य है लोगों को भगवान का नाम जपने के लिए प्रेरणा कर देना, और जो नहीं जप सकते हैं उनके लिए कीर्तन करके उनको नाम श्रवण कराने का शुभ अवसर देना। ये 2 काम हमारे हैं। लोगों को भगवान के नाम सुनने का अवसर दे, जाके संकीर्तन करें, और जो थोड़े भी श्रद्धा जिसके हृदय में जाग जाए
उसको भगवान के नाम जपने की प्रेरणा देता है। ये आत्यंतिक प्रायश्चित है सारे पापों से बच के नरक की यातनाओं से बचने का, और उससे भी उत्तम महान शुद्ध नाम जप के भगवान का सानिध्य भगवान के धाम में प्राप्त करने का। तो पाप नाश होना बड़ी बात नहीं है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना मुख्य फल है। तो हम जो नाम जपते हैं इसका उद्देश्य हमारा पाप नाश करना नहीं होना चाहिए, भगवान के चरणों का सानिध्य प्राप्त करना होना चाहिए। पाप तो बाय प्रोडक्ट है, अपने आप हो जाता है, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं, तो अपने आप हो जाता है। लेकिन मुख्य फल नाम का है भगवान का पार्षद होने का सौभाग्य प्राप्त करना, भगवत धाम में भगवान के पास जाना, ये मुख्य फल। पाप नाश करना मुख्य फल नहीं, अब तो अपने आप नाश हो जाता है, उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन नाम जप के भगवान को पाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसमें स्वचेष्टतम चेष्टा करनी पड़ेगी। सुनने में भी चेष्टा करनी पड़ेगी, जपने में भी चेष्टा करनी। जपने में सावधान होकर जपना पड़ेगा और सुनने में भी श्रद्धा से सुनना पड़ेगा। हम्बल ऑरल रिसेप्शन प्रभुपाद लिखते हैं, हम्बल ऑरल रिसेप्शन मतलब निम्रता पूर्वक श्रवण करना चाहिए, उसमें चेष्टा है। नाम जपने में भी चेष्टा है, चेष्टा शब्द है, शब्द लिखा है भागवत में, शृण्वताम श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम। स्वचेष्टितम का मतलब बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, आसान काम नहीं। गर्मी का बहुत बड़ा जून महीना जून का था, तपती रेत राजस्थान की थी। घर में माता ने चूल्हे के ऊपर रोटी बनाई, कितना पसीना हुआ होगा। रोटी तैयार हुई, सब्जी तैयार हुई, पतिदेव आया, सामने आसन पे बिछाया, भोजन का थाल सामने लाके परोसा। एक हाथ से पंखा चला रही थी, एक हाथ से भोजन लेके पति के मुख में दे रही थी। पति को पसीना आ रहा है। पति ने कहा, स्वामी गर्मी में भोजन चूल्हे पे मैंने बनाया, परोस के मैं खिला रही हूँ अपने हाथ से, पंखा भी झेल रही हूँ, फिर भी आपको पसीना आ रहा है। बोला, चबा तेरा बाप रहा भाई, चबाना तो पड़ेगा ना, तो पसीना तो आएगा। ऐसे व्यास देव ने सारे शास्त्रों का विस्तार कर दिया। प्रभुपाद ने उनको सामान्य भाषा में हमारे लिए उपलब्ध करा दिया। भक्तों ने लाके हमारे घर में पुस्तक दे दिए, फिर भी पढ़ने में पसीना आएगा। इतना सारा आपके लिए सुविधाएं की है, फिर भी जप करने में पसीना आएगा, इतना आसान नहीं है। एक संत था, अपने आश्रम से बाहर सब्जी लेने गया, तो रास्ते में कुछ काम वाले देखे, उनको 11 हो गया था, कोई काम मिला नहीं, दिहाड़ी का वो रंग करने का काम करते। महाराज को दया आई, बोला इसका घर कैसे चलेगा। बोला अब चलो काम करोगे, अब आपको काम नहीं मिला, आश्रम में चलो। आश्रम में आए, 12 बज गए, भोजन भंडारा तैयार था। बोला प्रसाद पालो, प्रसाद भी खा लिया। बोला अब आधी तारीख हुई ना, 12 तो बज गए, 5 बजे तक आधा है, तुम कितना लेते हो? 500 रुपये। बोला 250 रुपये दो, आधी दिहाड़ी दो। बोला महाराज काम क्या करें? बोला ये माला लेके पेड़ के नीचे बैठ के जपो। माला लिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाराज का सो मत, काम ठीक करो, भाई पैसा दिया है, काम तो ठीक से करो ना। भाई आधे घंटे के बाद वो जप नहीं कर पाए, उठे का महाराज प्रसाद खाया, वो हमें क्षमा करना, ये 250 रुपये अपने वापस लो, रंग करना है तो कर लेंगे, लेकिन माला जपना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। ये काम करने वाले के लिए शेर का जिगर चाहिए। इसमें राधा का नाम है हरे,
और उसकी उपासना ललिता शक्ति आदि करते हैं, उसकी उपासना शेर का दूध पीने के बराबर है। शेर का दूध देखा है कभी आपने? शेर का दूध या शेर का बच्चा पीता है या सोने के बर्तन में रखा जा सकता है, ये दोनों उपलब्ध नहीं होते। तो ये भगवान का नाम जपना शेर का काम, शेर के बच्चे का काम है। ये दूध, ये वास्तव में ललिता विशाखा की उपासना, राधा की उपासना है। हरे कृष्ण मंत्र है, राधा तंत्र। ये उपासना इतनी आसान नहीं है। ये जो कर पा रहे हैं वो कई जन्मों का पुण्य करा हुआ है, तब कर पा रहे हैं। इसलिए अधिक से अधिक लोगों के कान में ये नाम पहुंचना चाहिए। यही चैतन्य महाप्रभु की करुणा कृपा है, जो हरि नाम गोलोक के प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, भगवान के धाम से गोलोक में जहाँ गोपियाँ इस मंत्र से कृष्ण को वशीभूत करती हैं, उसको चैतन्य महाप्रभु धरती के ऊपर लाए हैं। और इसको वितरण करने के लिए हमें नाम संकीर्तन करने का शुद्ध अवसर दिया है। जितना करेंगे, साबुन, जब आप कपड़े साबुन से धोते हैं ना, तो कपड़े साफ होते हैं, हाथ भी साफ होते हैं। ऐसे आप कीर्तन करोगे तो आपका जन्म भी सार्थक होगा और सामने वाले का भी परोपकार होगा। दोनों काम एक काम से हो जाए। कीर्तन से दोनों काम साथ में हो। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ प्रभु जी। जैसे जो भी आपने बताया कि भक्ति से पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होती है, लेकिन हम देखते हैं कि अपराध के बारे में सुनते हैं, हर दिन बोलते हैं, लेकिन अपराध करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। आप सही कह रहे हैं। असल में भक्ति पापों को जड़ से नाश कर देती है, लेकिन अपराध फिर भी शेष रहते हैं। वो अपराध भाव भक्ति तक भी रहते हैं। इसलिए अपराधों से बचने के लिए सावधान होना चाहिए। और सबसे बड़ा अनजाने में जाने में सबसे अपराध होता है वैष्णव निंदा। ये सबसे भारी अपराध है, इससे बचना चाहिए। ये भाव भक्ति तक चलता है। प्रायः पाप भी नाश, निष्ठा के स्तर के ऊपर नाश होते हैं, आदो श्रद्धा पे नहीं होते। जड़ से पाप नाश होते हैं अनर्थ निवृत्ति के बाद, निष्ठा के स्तर पे। परंतु उसके बाद भी अपराध रहते हैं। अपराध हम भक्ति में करते हैं, पाप भक्ति से पहले होते हैं। जो पहले होते हैं वो नाश हो जाते हैं, लेकिन भक्ति करते हुए 10 नाम अपराध, फिर पूजा अपराध, धाम अपराध, अन्य सारे अपराध नाम अपराध से नाश हो जाते हैं। हमारे से पूजा अपराध हो जाए, धाम अपराध हो जाए तो नाम से खत्म हो जाए, लेकिन नाम अपराध, फिर नाम अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। नाम अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं, मात्र नाम जपने से ही मार्जन होगा। तो नाम अपराध 10 जो है, रोज सुबह मंगल आरती में याद करते हैं, उनसे बचना चाहिए भक्ति करते ही। और ये भाव भक्ति तक भी रहते हैं। भरत महाराज भाव भक्ति के स्तर पे था, वृत्ति थी, राजपाट छोड़ के आया था, भारतवर्ष जिसके नाम से है, लेकिन पूरे आश्रम के ऊपर आसक्ति हिरण में हो गई। दया अच्छा भाव है, लेकिन आसक्ति हो गई तो वहां से पतन हुआ, एक जन्म हिरण का लेना पड़ गया। भाव भक्ति के स्तर से भी अपराध बोध रह जाता है। प्रेम के स्तर पे पहुंचने वाला फिर कभी किसी अपराध के प्रभाव में नहीं आए। और वहां तक पहुंचना हमारी साधन भक्ति का लक्ष्य है। हम जो साधन भक्ति कर रहे हैं, इसका उद्देश्य भाव भक्ति को जगाना और प्रेम भक्ति के स्तर के ऊपर पहुंचना। ये हमारा उद्देश्य है। इसको घर में पन्ने में लिख के अपने घर में जहाँ है वहाँ लगा दो, मैंने कृष्ण भावना ज्वाइन किया है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की।
इससे नीचे किसी भी प्रलोभन के ऊपर हम इस प्रेम प्राप्ति का लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे। गुणापी न विचार्यते, भगवद गीता में लिखा है, बड़े से बड़ी बाधा भी उसको विचलित नहीं करेगी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने को। हमने क्या ये लक्ष्य बना के रखा है? कृष्ण प्रेम, राधा कृष्ण के चरणों का प्रेम हमें इस जीवन में प्राप्त करना है। क्या ये लक्ष्य हमने बनाया है? क्या अभी हम स्पष्ट नहीं है हमारे मन में? ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमें इस जन्म में भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करनी है और कुछ नहीं करना। तो प्रेम ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, इस जन्म में प्राप्त होना। जानता हूँ संत वृंदावन में रहते थे, कहा कि मैं अब इस जन्म में भगवान को पाऊंगा और अब पूरा मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान की प्रचरणों की प्राप्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, कभी दिल से बाहर नहीं गया। उसने पीएचडी की थी ब्रज भागवत अमृत के ऊपर, सनातन गोस्वामी। आंख का ऑपरेशन कराना, सुबह आगरा में कराया, शाम को वापस आया, बोला नहीं बाहर नहीं रहना है फिर से। फिर डीलिट किया था, सब धर्मों में भक्ति मुख्य है। पीएचडी भी किया, डीलिट भी किया, और वो भी भागवत ब्रज भागवत अमृत के ऊपर किया, डिग्रियां ली, लेकिन सामान्य एक साधु की तरह रहता था। एक माता जी थी, मीरा माता कहते थे, उसके वहाँ से भोजन लाता था, कहीं से दूध लाता था, बस अपना भजन करता था पूरा। इस जन्म में भगवान मिलना चाहिए। उसका नाम था छगन लाल। अब है कि नहीं वृंदावन में? बहुत समय से मैंने देखा नहीं, मतलब 15-20 साल में मिला नहीं उन्हें। छगन शब्द जो है ना, षडगुण से आया है। भगवान षडगुण संपन्न है। वो षडगुण संपन्न हमारी भाषा में मगर बदल के छगन हो गए। छगन का मतलब 6 गुण, तो भगवान, छगन का मतलब भगवान। तो ऐसे हमें निश्चय करना चाहिए, इस जन्म में भगवान की प्राप्ति करना, प्रेम मिलना चाहिए, ये हमारे जप का लक्ष्य है। तब हम वास्तव में हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न जिज्ञासा? हाँ जी। क्या क्या? हाँ, नाम अपराध छूट जाएंगे तो शुद्ध नाम तो जप सकते हैं। वैसे भी हम रोज की 16 माला करते हैं, कोई 10-12 शुद्ध नाम हो ही जाते हैं भाई। अपने आप कुछ समय तो शांति से एक बार तो उच्चारण हो ही जाता होगा। इतना जो कर रहे हैं तो एक तो सीधा हो ही जाएगा कि नहीं? अरे खेत में ऐसे उल्टे सीधे अनाज के दाने फेंकते हैं, उसमें वो भी उगते हैं कि नहीं उगते हैं? ऐसे जाके कोई दाना थोड़ी सीधा लग डालता है। तो ये हम जो है रोज नाम जपते हैं, इसमें कुछ शुद्ध नाम हो ही जाते हैं, जाने अनजाने। बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तभी नाय पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ये भी एक श्लोक है। कई जन्म तुम श्रवण कीर्तन करे, अगर शुद्ध नाम नहीं है तो भगवान के चरणों का प्रेम नहीं मिलेगा। रोज सुबह ये भी जपते हैं, चेतन चैतन्य से है, शुद्ध नाम के लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए। किस, अच्छा यहाँ एक प्रश्न उठता है, शुद्ध किससे होना है? कौन सी मिलावट है जिससे शुद्ध होना है? कौन सी गलाजत है, मिलावट है, कचरा है, मैल है जिसके शुद्ध होना है? प्रकृति के 3 गुण। शुद्ध होना है प्रकृति के 3 गुण के प्रभाव से, क्योंकि मात्र भक्ति से प्रकृति के 3 गुणों से परे जाया जा सकता है। शुद्ध होने का मतलब प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से शुद्ध होना। ये मात्र भक्ति से हो सकता है। इससे अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी तो शुद्ध नाम का उच्चारण हो जाएगा। हमारा जो स्वभाव है प्रकृति के 3 गुणों से बनता है।
और इस प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव होता है हमारे अंतःकरण के ऊपर, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के ऊपर। और ये हमारा एक जन्म से दूसरे जन्म में हमारे साथ जाता है। हम जन्म से अपने स्वभाव को साथ लेके जन्म लेते हैं, तो इसलिए स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है। और शुद्ध होने का मतलब है स्वभाव को बदलना। वो कौन सा स्वभाव है जिसको बदलना है और कैसा बनाना है? अब सब जीवों का स्वभाव है भोग का। हमारी प्रवृत्ति है एंजॉयमेंट की। ये है वास्तव में बंधन, और इसको शुद्ध करना है, सेवा का स्वभाव बनाना है। जो भोग का स्वभाव है, एंजॉइंग जो मेंटेलिटी है, एटीट्यूड है, उसको सर्विस एटीट्यूड में परिवर्तन करना है। क्योंकि सेवा हमारा जीव का धर्म है, सेवा आत्मा का धर्म है, और भोग शरीर का धर्म है। और प्रकृति के 3 गुण आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डालते हैं, सूक्ष्म शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसलिए जो परिवर्तन हमारे स्वभाव में आना है, वो भोक्तापन के स्वभाव को त्याग कर सेवा के स्वभाव को अंगीकार करना शुद्ध नाम जपने के लिए एकमात्र साधन है। और दीक्षा के समय गुरु आपके पीछे दास का नाम लगाकर सेवा की मानसिकता देता है। वो आपकी भोग की मानसिकता को नाश करके सेवा की मानसिकता देता है। आप कब लेते हो? आप सबके जो दीक्षित है उनके नाम के पीछे दास है कि नहीं? लेकिन हम इतने बदमाश हैं, अपना नाम के पीछे दास किसी को नहीं बताते। क्या है? गोपाल हूँ, नारायण हूँ, दास नहीं बोलते, मैं मालूम है। अब पूछो किसी को, दास नहीं बोलता है, वो आदत नहीं है। लेकिन दास जब तक, इसलिए हम कहते हैं कलयुग में जैसे ना पहाड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ती है तो उसको 2 इंजन लगते हैं, एक आगे के पीछे। इसलिए आप पहले अपने नाम के आगे पीछे दास लगाओ। कोई भी पूछे दास सार्वभौम दास, तो कम से कम आपकी आदत पड़ेगी। आस्ते आस्ते आपका स्वभाव बदलेगा। हमसे कोई पूछते कहाँ जा रहे हो, हम कहते सेवा करने जा रहे हैं। बाबा मेरी सर्विस है, नौकरी करने जा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, इसका मतलब मैं नौकर हूँ। अपने आप को सेवक बनाने का स्वभाव बनाओ। ये है वास्तव में शुद्ध नाम के लिए सेवा। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, इस अपने स्वरूप में स्थित होना ही शुद्ध नाम के लिए आवश्यक है। भोग के एटीट्यूड को, भोग की मानसिकता को त्याग करके और सेवा की मानसिकता को अंगीकार करना भी शुद्ध नाम जपने के लिए आवश्यक है। हरे कृष्ण। जो धरती सारी गोपाल की है, इसमें कौन सी परेशानी है? धरती सारी गोपाल की, भूमि सारी गोपाल की है, तो कहीं भी जा सकते हैं। वही अनुभव अच्छा है। आपसे प्रचार वहाँ अच्छा होता है, वहाँ 5000 लोग आते हैं, पता तुमको। हाँ, हम गौर पूर्णिमा वहाँ करते, 7-8 हज़ार लोग आते हैं। और शाम को 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक प्रोग्राम चलता है, सबका भंडारा होता है। बहुत अच्छा प्रचार होता है, सब जगह हो रहा है। दुबई में भी संडे के 1000-1500 लोग आ जाते हैं। जितना कम बाहर भगवान की भक्ति मिलती है, वहाँ लोगों में उत्साह ज्यादा होता है। जहाँ आसानी से मिलती है, वहाँ लोगों का रुचि बहुत कम होती है, तो वहाँ तो बहुत लोगों में उत्साह। हर महीने गीता सम्मेलन करते हैं। आज भी पाकिस्तान में हर महीने गीता सम्मेलन होता है। 5-1 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं, गीता के एक अध्याय के ऊपर चर्चा होती है, सबके लिए भंडारा होता है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक प्रोग्राम चलता है। 5-7 स्पीकर बोलते हैं,
तो ये आज भी हो रहा है हर महीने। प्रचार तो सब जगह होगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की।